फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वूलन ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। आप इसे किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो चोली है ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास 24 डबल क्रोशे होते हैं घेरा बनाने के लिए। और 5 नंबर के लिए आप इतना डायमीटर रखें, लेकिन अगर 4 नंबर पे बनाते हैं तो ये लास्ट वाली जो मैरून कलर की रो है ये ना बनाएं। और इसके ऊपर ये जो पफ हमने बनाया है ये आप जब वाइट रो बनाएंगे उसी के ऊपर साथ साथ पफ बनाते जाएं तो आपका 4 नंबर के अकॉर्डिंग घेरा तैयार हो जाएगा। और अगर आप 6-7 में बनाते हैं तो सेम इतने ही राउंड बनाने हैं, इससे ज़्यादा राउंड आप ना बनाएं। उसकी चोली खुल जाती है यहाँ से तो उसका डायमीटर और बड़ा हो जाएगा। और अगर आप आगे 8, 9, 10 में बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने 1, 2, 3 वाइट पफ के बाद हमने डिक्रीज स्टार्ट की है, तो आप ये 1, 2, 3 की जगह आप 4 रख सकते हैं। उसके बाद फिर 3, 2, 1। तो इस तरह से ये वाला राउंड आप एक बड़ा ज़्यादा बनाएंगे तो बड़ी ड्रेस तैयार हो जाएगी 10 नंबर के लिए। 11 नंबर मैंने इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। 3 प्लाई की ये मेरी वूल है। और ये जो ड्रेस है ये हमने यहाँ से स्टार्ट की है वीडियो में। और इतनी ड्रेस जो आपने बनानी है वो आपने यहाँ से देखकर बनानी है। ये पफ स्टिच में जो घेरा होता है फ्लावर पैटर्न में, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ इस घेरे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप ये घेरा बना लें। और उसके बाद हमने ड्रेस स्टार्ट की है। यहाँ पर देखिए मैंने 5 पफ बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ पर जो हमने 3 पफ बनाने हैं, 1, 2, 3 तक हमने बना के डिक्रीज स्टार्ट की है। कहने का मतलब है 1, 2, 3 इतनी आपने इस घेरे में से ड्रेस बनानी है। उसके बाद हमने डिक्रीज स्टार्ट किया है। और पफ स्टिच में ये जो फ्लावर पैटर्न बनता जाता है, इसमें देखिए और भी मेरे चैनल पर ड्रेसेस अपलोड हुई हैं। आप इन्हें बनाना चाहें तो इन्हें भी बना सकते हैं। ये देखिए ये भी सेम पैटर्न में है। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी है। और एक ये तीनों ड्रेसेस अपलोड हो चुके हैं। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर वुलन ड्रेसेस वाली लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस की अलग से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई और ड्रेस बनानी है तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। और ये जो मैंने घेरे की वीडियो अपलोड की है ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा है। और 0 का, 1 का, 2, 3, 6, 7 वो सभी घेरे मैं अपलोड कर दूँगी 2-4 दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस का इतना घेरा मैंने तैयार कर लिया है। और ये घेरा मैंने किस तरह से बनाया है देखिए। ये जो घेरा है इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा है। इसमें देखिए ये मैंने 5 तक इंक्रीज़ किया है। ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पफ हैं। लेकिन ये जो अभी हमने ड्रेस बनानी है उसमें हमने 3 तक इंक्रीज़ करना है, 1, 2, 3। अब इसके बाद हम ड्रेस का आगे की ड्रेस बनाएंगे। अब यहाँ पर हम स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इतनी पत्ती इंक्रीज़ की है। और यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 है, अब ये 3 है। तो अब 3 के बाद 2 आएंगे, फिर 2 के बाद 1 आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया, यहाँ से मैंने रेड कलर का धागा, मैरून कलर का धागा स्टार्ट किया। इसी जगह पहले मैंने स्लिप स्टिच किया। एक चेन लेंगे। अब हमने स्टिच डिक्रीज़ करने हैं, तो डिक्रीज़ किस तरह से करेंगे वो आप देख लें। फंदे को हमने बड़ा किया, धागा लिया, 3 बार मैंने यहाँ पर धागा लिया, फिर हमने धागा लेकर नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। अब हमने पहले वाले पफ को कंप्लीट नहीं करना जैसे कि हमने पहले इस सारे में किया है। अब हमने एक पफ बनाया, इसी के साथ ये नेक्स्ट में हम दूसरा पफ बनाएंगे। 3 बार धागा लेकर पफ बनाया। अब देखिए शुरू में मेरे पास 2 पफ हैं। अब ये वाला धागा पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए इस तरह से। तो अब हमने स्टार्ट में 2 पफ को लेकर 1 करना है। इसके बाद हमने 3-3 पफ को लेकर 1 करना है।
इसके ऊपर बनाया, धागा लिया, इसके नीचे यहाँ पर बनेगा डिक्रीज। बहुत ही आसान है, देखिए 3 बार, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में। अब देखिए 1 2 3 पफ हैं, शुरू में 2 थे, हर कली के स्टार्ट में इसी तरह से 2 पफ आएंगे। इसके बाद एक चेन ली, धागा, फंदा हमने बड़ा किया, 3 बार हमने धागा लेकर पफ बनाया। फिर देखिए इसी के नीचे यहाँ पर आएंगे, सेम प्लेस पर, पहले भी हमने यहाँ बनाया है, फिर से बनाया, धागा लिया, अब इसके नेक्स्ट में जाएंगे। तो अब देखिए क्रोशे के ऊपर हमारे 3 स्टिच हैं, तो ये 3 को लेकर हमने एक करना है, ये हमारे कली का एंड है। तो जब भी हम यहाँ पर कली को फिनिश करेंगे हमारे पास 3 पफ होंगे, 3 को हमने इकट्ठे करना है। देखिए इस शुरू में हमने 2 पफ को लेकर एक किया, उसके बाद देखिए 1 2 3 को किया, फिर 1 2 3 को किया, यहाँ से हम टर्न लेंगे। अब देखिए 1 2 3 पफ हैं, यहाँ पर 1 और 2 पफ हैं, एक चेन ली, वॉक को टर्न करेंगे। इसी तरह से अगर आप बड़ी ड्रेस बनाते हैं जैसे 6 की 7 की, तो यहाँ पर आप, ये मैंने जो 3 तक इंक्रीज़ किया है, तो आप 4 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, फिर 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2, फिर 1। अगर आप 7 8 की ड्रेस बनाते हैं तो 4 तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने वाइट पफ वाली रो बनाई है, वॉक को टर्न किया हमने, तो मैंने आपको बताया है जब भी हम स्टार्ट करेंगे 2 पफ को लेकर एक करेंगे, तो ये 1 पफ हमने कंप्लीट नहीं किया, नेक्स्ट में बनाएंगे सेकंड पफ। अब हमने इनको कंप्लीट करना है इस तरह से। और ये वाला धागा मैंने आपको बताया, ये हमने थोड़ा ऐसे खींच के रखना है, लूज़ नहीं रखेंगे, ज़्यादा लूज़ रखेंगे तो ड्रेस में झोल आएगा। अब हम 3 पफ को इकट्ठा करेंगे। अब ये देखिए यहाँ बनाया, अब इसके नीचे यहाँ पर फिर से बनेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में तो यहाँ पर हमारा कली ख़त्म हो जाएगी, तो एंड में हमने 3 पफ को लेकर एक किए। जब भी कली फिनिश करेंगे तो 3 पफ होंगे क्रोशे के ऊपर। देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 पफ है, इसके बाद ये 1 पफ है, यहाँ से टर्न लेंगे वो को। अब देखिए 1 2 3, धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे, बस ये 2 हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारी ये पत्ती फिनिश हो जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर देखिए एक चेन लेकर धागा कट करेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये 1 है, फिर ये 2 हैं, यहाँ 3 हो गए, 3 के बाद फिर 2 और फिर 1, और फिर यहाँ पर हमने फिनिश किया। इसी तरह से ये सारी पत्तियाँ बनाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से पत्ती स्टार्ट करके बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस तरह से एक चेन ली, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, इस तरह से एक चेन ली। अब हमने फंदे को बड़ा किया, 3 बार धागा लिया, 1 और 2 पफ है, फिर एक चेन ली, फिर देखिए यहाँ पर फिर से बनेगा, फिर नेक्स्ट में बनेगा, 1 2 3 पफ है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3, अब लास्ट में बनेगा। जब हम ये कली के लास्ट में बना लेते हैं तब हमारे पास 3 पफ होंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हमारी कली फिनिश हो जाएगी। अब ऊपर देखिए 2 हैं हमारे पास पफ, यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे,
दो पफ को लेकर कंप्लीट किया। ये देखिए इसी के नीचे फिर यहाँ पर बनेगा, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 पफ हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया, एक चेन ली, तो एंड में हमने 3 पफ को एक किया। अब देखिए यहाँ पर 2 हैं, ये 1 है, एक चेन लेकर लास्ट हम बनाएंगे, फिर धागा लिया नेक्स्ट में, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। यानी कि 2 पत्तियां हमारे पास बन गई हैं। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी कलियां मैंने डिक्रीज कर ली है। 1 2 3 है वाइट, फिर ये 2 है, फिर ये 1 है। तो अब इसके आगे हमने किस तरह से बनाना है, देखिए यहाँ से ये जो चेन है इसके साथ यहाँ से हम घेरा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक चेन ले, फंदे को बड़ा करेंगे, धागा लिया हमने, इसी जगह बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा लिया, फिर हमने धागा लिया, फिंगर रखेंगे, ये चेन के बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए क्रोशे के ऊपर 2 हमारे पफ हैं, इस धागे को पकड़ लेंगे, ये सारे स्टिच निकाल दिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3। इसके बाद देखिए अब हमने यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2 3, 1 और 2 हमारे क्रोशे के ऊपर पफ हैं, दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। 1 चेन लेकर, जब भी हम ये देखिए जब भी हम इस फंदे को बड़ा करते हैं उससे पहले हर बार हमने एक चेन लेनी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। 2 हैं, दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में फिर देखिए ये कॉर्नर है, यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से ये बना है। इसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर हमने किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, अब इस पफ को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन ली हमने, इसके ऊपर फिर से पफ बनेगा। अभी हमने एक पफ को कंप्लीट किया है, यहाँ पर देखिए सारे हमने 2 पफ को कंप्लीट किया है, लेकिन कॉर्नर पे जब हम आए हैं तो एक को कंप्लीट किया है। इसके बाद इसके ऊपर फिर से बनेगा। अब इतना बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से ज्वाइन करेंगे एक बार और। अब देखिए 2 पफ हैं, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये इस तरह का हमारे पास ये स्टिच बन गया। इसके बाद फिर उसी तरह से बनाएंगे। एक चेन ली, अब देखिए हमने यहाँ पर 2 बार बनाया है, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 और 2 है हमारे क्रोशे के ऊपर, फिर एक चेन ली,
नेक्स्ट में बनाएंगे 1 और 2। यहाँ देखिए अब हमने यहाँ पर किस तरह से बनाना है वो आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर हमने एक पफ बनाया, अब हमने यहाँ पर बनाना है। इसके बाद तो 1 और 2 पफ हैं। अब हमने नेक्स्ट में भी 7 बनाना है। यहाँ बनाया, फिर चेन के दूसरी कली में बनाएंगे, चेन के दूसरी साइड। अब देखिए 1 2 3 पफ हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए 3 पफ को लेकर हमने इकट्ठा किया, फिर एक चेन ली, इसके बाद फिर नेक्स्ट में बनेगा 1 और 2 पफ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 कलियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इस तरह का स्टिच आएगा। तो इसी तरह से मैं कॉर्नर तक आऊँगी। ये देखिए इस तरह से। अब कॉर्नर पर एक बार फिर से आप देख लें किस तरह से बनेगा। देखिए एक बार मैंने यहाँ पर बनाया है, एक बार और बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर एक पफ को कंप्लीट किया, एक चेन ली, फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 2 बनाते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में बनेगा यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। देखिए इसके ऊपर मैंने बनाया। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख ले, जहाँ पर 2 कलियाँ जुड़ती हैं वहाँ पर किस तरह से बनेगा। तो 1 पफ, ये 2 पफ। अब इसके बाद नेक्स्ट में भी बनाएंगे 1 2 और 3 पफ हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद देखिए एक चेन ली। देखिए अभी ये हमारा स्टिच इस तरह का है। इसके बाद फिर से 2 2 बनाते जाएंगे। एक पफ लिया हमने, फिर नेक्स्ट में ये सेकंड। ये देखिए इस तरह का है। कंप्लीट करेंगे राउंड। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। सेम उसी तरह से 3 बार धागा लेना है। 1 2 3, 3 बार धागा लिया हमने। 3 बार धागा लेकर यहाँ पर देखिए फिर से धागा लिया, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे ताकि यह लूज ना हो। यहाँ पर धागा काट देंगे। अब देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का स्टिच बन गया जैसे हमारे पास यहाँ पर है। अब हमने मैरून कलर का धागा स्टार्ट करना है। लास्ट राउंड बनाएंगे। धागा देखिए कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए
यहाँ से हम ये देखिए, ये हमारा सेंटर है कली का, यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3 बार धागा लिया। देखिए यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। ये वाला जो सेंटर वाला स्टिच है इसे स्किप करेंगे। 1 2 3। अब देखिए 2 पफ हैं क्रोशे के ऊपर, सारे इस तरह से निकाल देंगे। इसके बाद देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3 बार हमने धागा लेकर पफ बनाया। पफ हमने हर बार उसी तरह से बनाना है। इसके बाद देखिए 1 2 3 बार हमने चेन ली, इसको यहीं पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे से। तो इस तरह का एक ये पफ इसके इन दोनों के ऊपर आ गया। इसके बाद देखिए एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, यहीं पर ये देखिए फिर से बनाया, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट में बनेगा 1 2 3। 2 पफ को लेकर इकट्ठा करेंगे। देखिए अब ये जो पहले हमने ये जो रो बनाई थी इसके ऊपर ये पफ नहीं था, अब इसके ऊपर इस तरह से पफ बनता जाएगा एक और। ये हमारी लास्ट रो है। 1 2 और 3। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन ली, यहीं पर ज्वाइन करेंगे इसे सिंगल क्रोशिया से। अब इसके ऊपर ये एक एक पफ आता जाएगा। इसके बाद फिर से एक चेन ली, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3। 2 को एक करेंगे, देखिए। इसके बाद फिर इसी तरह से एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3। 3 बार हमने धागा लिया इस तरह से। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेकर यहीं पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब ऊपर एक एक पफ आता जाएगा। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, देखिए यहीं पर बनाएंगे 1 2 3। यहाँ कॉर्नर में बनाएंगे। कॉर्नर आप देख लें किस तरह से बनेगा। 2 पफ है, 2 को एक किया, एक चेन ली, ये ऊपर वाला छोटा पफ बनाएंगे, 1 2 3 चेन यहीं पर ज्वाइन करेंगे। तो अभी तक जो हमने बनाया है वो इस तरह से है। इसके बाद देखिए फंदे को बड़ा करेंगे। ये देखिए इस पफ के ऊपर ये पफ आ गया है, इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह। अब इसके ऊपर फिर से एक छोटा सा पफ बनाएंगे, 3 चेन लेकर जो हम बनाते हैं। देखिए इस तरह से है ये। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, तो यहीं पर ज्वाइन करेंगे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले स्टिच में। अब यहाँ पर हम एक चेन लेकर 1 2, एक पफ बना, फिर धागा लिया, यहीं पर फिर से ज्वाइन होगा 1 2 3। अब देखिए 2 पफ हैं, तो ये देखिए ये हमारा कॉर्नर बन गया। इस स्टिच के ऊपर एक पफ बना है। इसके बाद यहाँ पर भी एक छोटा पफ बनेगा, 1 2 3।
एक, दो, तीन चेन ली, यहीं पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद देखिए एक हमने चेन ली, फिर दो पफ को लेकर एक करेंगे। जब भी हम दो पफ को लेकर एक करते हैं तो उसके बाद हम एक छोटा पफ बनाते हैं। वो देखिए ये दो पफ है। इसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा पफ बनेगा। अब यहाँ पर तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर यहीं पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर एक चेन ली। तो यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से अभी बना है। तो अब यहाँ पर देखिए सेंटर में किस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा पफ बनाया तीन चेन लेकर, उसी में हमने नेक्स्ट पफ बनाया है, धागा लिया, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, दो, तीन। सेंटर में हमने तीन पफ को लेकर एक करना है। ये एक पफ, ये दो पफ, धागा लिया, सेंटर वाला स्टिच स्किप करेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर स्किप किया था। तो सेंटर वाला स्किप किया। नेक्स्ट में हमने तीन बार धागा लेकर पफ बनाया। ये तीन पफ है मेरे क्रोशे के ऊपर, सारे स्टिच निकाल देंगे। अब इसके ऊपर एक छोटा सा पफ बनाएंगे। तीन बार धागा लिया। जब हम छोटा पफ ऊपर वाला बनाते हैं तो उसके बाद तीन चेन लेकर उसे ज्वाइन करते हैं सेम स्टिच में। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने जो बनाना होता है वहीं पर हमने बनाना होता है। अब इसके बाद दो दो हम पफ लेकर एक करेंगे फिर नेक्स्ट में। ये देखिए कॉर्नर हमारा इस तरह से बना है। उसी तरह से ये एक, दो, तीन, चार हमारे पफ है, उनके ऊपर एक छोटा पफ है। यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो यहाँ कॉर्नर में आपको फिर से दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है। ये इस कॉर्नर में मैंने दो पफ लेकर ये देखिए बनाया है, उसके ऊपर छोटा पफ बनाया है। अब इसके बाद किस तरह से बनेगा वो आप देख लें। इसके बाद देखिए एक बार हमने चेन ली, दो, तीन, यहाँ पर पफ बनाएंगे। अब इसके ऊपर एक चेन ली हमने, इसके ऊपर एक छोटा सा हम पफ बनाएंगे फिर से। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर तीन चेन लेकर इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक चेन ली, इसके बाद देखिए ज्वाइन करेंगे इसे यहाँ पर। देखिए इसके नीचे सेम उसी कॉर्नर में हमने फिर से ज्वाइन किया। अब देखिए इस तरह से ये बना है। अब यहाँ पर ये दो के ऊपर भी छोटा सा बनेगा। जब भी हम दो बनाते हैं उसके बाद एक उसके ऊपर छोटा पफ भी बनाते हैं। तीन चेन लेकर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, फिर एक चेन लिए, फिर यहाँ पर आगे, उसके बाद फिर उसी तरह से है। देखिए इसके बाद ये दो पफ लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो एक बार ये कॉर्नर में आपको फिर से बता देती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर कली को हमने ये जो सेंटर है किस तरह से ज्वाइन करना है। ये एक पफ बनाया मैंने, यहाँ पर सेंटर में तीन पफ को लेकर हम एक करेंगे। एक पफ, ये दो पफ, इसके बाद इसे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। अब देखिए एक, दो, तीन है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर फिर एक छोटा सा पफ बनेगा एक चेन लेकर।
देखिए अब हमने 3 चेन लेकर इसे ज्वाइन करना है, यहीं पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर एक चेन लेकर आगे यहाँ बनेगा, फिर यहाँ दो दो पफ को लेकर आगे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड बनेगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर देखिए बनाया है मैंने और यहाँ पहले से बना हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए मैंने यहाँ पर पफ बनाया, पफ बनाकर धागा लिया, धागा लेकर ये देखिए यहाँ पर ये जो पफ है इसके नीचे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। बस यहाँ पर हमने इस तरह से निकाला। इसके बाद एक चेन ली, एक बार यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। अब ये देखिए उसी तरह से ज्वाइन हो गया जैसे यहाँ पर है। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी ड्रेस बनाने के बाद एक बार आप यहाँ से इस तरह से पकड़ के सारी पत्तियों को खींच दें तो इसकी शेप थोड़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से खींच देने से ये जो कॉर्नर है ये पूरी तरह से इस तरह से दिखने लगते हैं। तो ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। और ये तो मैंने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। अब आप इसका डायमीटर देखिए, अगर आप ये बीच में से देखेंगे जहाँ पर ये कट बनता है तो वहाँ पर देखिए ये 10 इंच है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये देखिए 13 इंच है, 13 इंच। तो ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस का घेरा है। और अगर 6 और 7 नंबर में बनाते हैं तो आप सेम ड्रेस बनाइए, उसमें बस चोली बड़ी होगी तो ड्रेस का डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 जब आप बना लें पफ, उसके बाद डिक्रीज स्टार्ट करते 4 पफ यहाँ पर बनाकर डिक्रीज ना करें, नहीं तो घेरा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 6 और 7 नंबर के लिए। और अगर आप 8, 9, 10 में बनाते हैं फिर आप ये जो है ये 4 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 तक किए हैं वाइट, तो एक रो आप और बनाएंगे वाइट की 4 तक, उसके बाद फिर 3, 2, 1 बड़ी ड्रेस के लिए। लेकिन 6, 7 में आप सेम घेरा बनाएं। और 6 और 7 नंबर में अगर आप ये ड्रेस बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए चोली के लास्ट में उसमें 28 डबल क्रोशिया हैं, 28। और 28 को आप इस तरह से एडजस्ट करें उसकी चेन को कि उसमें भी आप 8 कलियाँ बनाएं, उसमें आप 9 कलियाँ ना बनाएं। जैसे 28 को आप अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा, 27 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 कलियाँ बनती है। तो आप 9 कलियाँ उसकी ना बनाएं, 8 ही कलियाँ बनाएं। इस तरह से बीच में कहीं पर ये रेड चेन स्किप कर दें, 8 कलियाँ बनाएं 6 और 7 के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।